गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम कक्षा 7 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के पाठ संख्या 6 रक्त और हमारा शरीर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से हम ये जानेंगे कि रक्त का हमारे शरीर में क्या योगदान है, रक्त हमारे शरीर में किस काम आता है, कैसे बनता है, किस तरह से उसमें कमी आती है और उसकी कमी से हमें कौन कौन से रोग होते हैं। तो सबसे पहले रक्त का अर्थ होता है खून। जो ब्लड हमारे अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं? रक्त कहते हैं। तो आइए अब इस पाठ पर एक नज़र डालते हैं। दिव्या अनिल की छोटी बहन है। यूँ तो वह शुरू से ही कमज़ोर है, लेकिन इधर कुछ दिनों से उसे हर समय थकान महसूस होती रहती है। मन किसी काम में नहीं लगता। भूख भी पहले से कम हो गई है। अस्पताल में उसे डॉक्टर ने देखा तो कहा, लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जांच कराकर देखते हैं। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया। वहां अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल, कैसे आना हुआ? अनिल ने बताया कि डॉक्टर ने दिव्या को खून की जांच के लिए आपके पास भेजा है। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंद एक छोटी सी शीशी में डाली और स्लाइड पर लगा दी। फिर अनिल से बोली, अनिल, तुम कल अस्पताल से रिपोर्ट ले जाना। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में के दरवाजे पर दस्तक दी। भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल ने कमरे में प्रवेश किया तो पाया डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। दीदी के इशारे पर वह पास रखी एक कुर्सी पर बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने पर डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए और तौलिए से पोंछती हुई, अनिल, दिव्या को एनीमिया है। चिंता की कोई बात नहीं है, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। अनिल के मन में जिज्ञासा हुई। वह बोला कि एक सवाल पूछूं दीदी? हाँ हाँ, क्यों नहीं? डॉक्टर दीदी ने कहा। एनीमिया से आपका मतलब क्या है दीदी? उसने पूछा। यह जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। जब अनिल ने प्रश्न पूछा कि दीदी ये एनीमिया क्या है, मैं नहीं जानता, इसके बारे में बताइए, तो डॉक्टर दीदी ने कहा कि यदि एनीमिया के बारे में जानना चाहते हो तो उससे पहले आपको रक्त के बारे में जानना होगा कि रक्त क्या होता है, फिर ही आप उसके बाद ही तुम एनीमिया के बारे में जान पाओगे। डॉक्टर दीदी ने कहा कि तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा। फिर बोली, अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखें तो यह भानुमति के पिटारे से कम नहीं। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। दूसरा भाग वह जिसमें छोटे बड़े कई तरह के कण होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जिनका कोई रंग नहीं, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं।
इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये हैं लाल रक्त कण। स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ा अनिल। रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, इसकी तो वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। वह बोला, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत ही छोटी छोटी बालूशाही रख दी गई हों। हाँ, दीदी बोली, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। बालूशाही क्या होती है भाई? एक तरह की मिठाई होती है, गोल और दोनों तरफ अवतल यानी बीच में दबे हुए। बालूशाही जो होती है, देखो ये तस्वीर आपकी दिखाई दे रही है आपको, ये बालूशाही की तस्वीर है जो बीच में से जिसमें होल होता है और चारों तरफ से ये क्या होती है भाई? गोल होती है, इसके किनारे मोटे होते हैं। इसी तरह से हमारे खून में जो लाल रक्त कणिकाओं में जो कण होते हैं वो बालूशाही की आकृति के जैसे ही होते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। यानी कि 1 मिलीमीटर खून में लाल रक्त कणिकाएं कितनी मिल जाएंगी भाई? हमें 40 से 55 लाख तक मिल सकती हैं। इनके कारण ही हमें रक्त का रंग जो है वो लाल नज़र आता है। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं। सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन तुम प्राप्त करते हो उसे शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम इन कणों का है। लाल रक्त कणिकाओं का कार्य क्या है भाई? हम जो ऑक्सीजन लेते हैं श्वास के रूप में, उस ऑक्सीजन को हमारे शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाने का जो कार्य है वो कौन करते हैं? ये लाल रक्त कणिकाएं करती हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने का होता है। हर 4 महीने में ये नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं होते। कुछ आज, कुछ कल और कुछ अगले दिन। इस प्रकार से इनकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। कुछ ही महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे, अनिल ने कहा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं, ऐसा नहीं है। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं। तो डॉक्टर दीदी ने अनिल को समझाया कि ऐसा नहीं है कि सारे रक्त कण एक साथ समाप्त हो जाएं। इस प्रकार से एक इंडस्ट्री में प्रोडक्शन तैयार होता रहता है, कच्चा माल उसमें जाता रहता है, नया माल बिकता रहता है। अब पुराना जो आइटम होगा वो तो ख़त्म होगा, तो नया आइटम आएगा, वो काफ़ी दिन चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा बन जाएगा, फिर दूसरा बन जाएगा। इसी प्रकार से हमारे शरीर में भी कुछ ऐसे कारखाने, ऐसी इंडस्ट्रियां लगी हुई हैं जो हमारे शरीर के आंतरिक जो भाग हैं, रेड ब्लड सेल्स जो हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं, इन सब का निर्माण करती हैं। तो अनिल को डॉक्टर दीदी बताती है कि हड्डियों के बीच में जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? मज्जा कहते हैं। और उस मज्जा के अंदर ऐसे बहुत से छोटे छोटे कारखाने होते हैं जो इन रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। इसके लिए इन कारखानों को, जिस प्रकार से इंडस्ट्री में कारखानों को कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से हमारे शरीर में लगे हुए कारखानों को भी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। और वो कच्चा माल क्या होता है भाई? हमारा पौष्टिक आहार होता है।
तो डॉक्टर दीदी बताती है कि हमारे शरीर में लगे हुए इन कारखानों को कच्चे माल की आवश्यकता होती है, और वो कच्चा माल क्या होता है भाई? प्रोटीन, आयरन और विटामिन। प्रोटीन लौह तत्व क्या होता है? आयरन, और विटामिन रूपी कच्चे माल की ज़रूरत होती है। यह पौष्टिक आहार लेते हो, हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त, ये तत्व जो होते हैं ये उपयुक्त मात्रा में होने चाहिए, जिससे हमारा संतुलित भोजन बनता है, और उसे खाते हैं तो हमारे पास, हमारे शरीर में जो कारखाने लगे हुए हैं उन तक वो कच्चे माल के रूप में जाता है, और फिर वो अंदर उनके ऊपर कार्य करके उन्हें एक प्रोडक्शन के रूप में तैयार करते हैं, और वो प्रोडक्शन क्या बनता है हमारा? रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं, जिससे हमारे खून का निर्माण होता है। तो बच्चों, आपने जाना कि हमारे खून का निर्माण किससे होता है भाई? भोजन से होता है, और भोजन भी कैसा होना चाहिए? संतुलित आहार होना चाहिए, जिसमें आपकी हरी सब्जियां होनी चाहिए, फ्रूट भी होने चाहिए, दूध भी होना चाहिए, चपाती भी होनी चाहिए, दालें भी होनी चाहिए, और अंडे, मांस, मछली आदि सभी चीज़ें उसमें शामिल होनी चाहिए। हमें समय के अनुसार थोड़ा थोड़ा इन सब चीज़ों को खाना चाहिए, जिससे हमारे शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती रहे और हमारे शरीर में रक्त का निर्माण होता रहे और रक्त का संचार सुचारू रूप से चलता रहे। यदि हम संतुलित आहार नहीं लेते हैं तो हमारा शरीर धीरे धीरे क्या हो जाता है भाई? कमज़ोर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, खून बनना बंद हो जाता है, और उसका कारण क्या होता है? संतुलित आहार का पर्याप्त मात्रा में न लेना। तो हमें पौष्टिक और संतुलित भोजन लेना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता, और नतीजा यह होता है कि रक्त कण बन नहीं पाते और रक्त में इनकी कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं भाई? एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से ही एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल ने ऐसा प्रश्न किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफ़ी हद तक सही होगा। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से होता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट के कीड़ों का होना। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। अतः इनसे बचने के लिए यह आवश्यक है कि हम पूरी तरह से सफाई बनाए रखें और सफाई से बनाए हुए खाद्य पदार्थों को ही ग्रहण करें। भोजन करने से पहले अच्छी तरह से हाथ धो लेने चाहिए और पानी भी साफ पीना चाहिए। और हाँ अनिल, एक किस्म के कीड़े और भी हैं, डॉक्टर दीदी ने बताया, जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। इनसे बचने का सहज उपाय है, सहज का अर्थ होता है भाई सरल उपाय है कि शौच के लिए हमें शौचालय का प्रयोग करना चाहिए। हमें इधर उधर नंगे पैर नहीं घूमना चाहिए। दीदी, यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु भी होते हैं, शरीर में उनका क्या काम है? अब अनिल ने प्रश्न किया कि आपने लाल रक्त कणिकाओं के बारे में तो बता दिया कि वो क्या होती हैं, कैसे बनती हैं और उनका निर्माण कैसे होता है,
वो शरीर में कितनी होती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में तो बता दिया। इतना सुन करके उसे बहुत आश्चर्य भी हुआ, लेकिन उसने बहुत सारी चीज़ें जानी। अब उसने आगे जो 2 चीज़ें और रह गई थी उनके बारे में जानने की जिज्ञासा को जगाया और दीदी से प्रश्न किया। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने बच्चों क्या सीखा कि हमारे शरीर में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, ब्लड है। और ब्लड हमारा खून जो है वो कैसे बनता है, शरीर में उसकी कमी कैसे होती है, और शरीर में खून के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कौन सी चीज़ का क्या कार्य है, और कौन सी चीज़ का निर्माण कैसे होता है। तो आज हमने पढ़ा था किसके बारे में, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में, कि लाल रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। लाल रक्त कणिकाएं वे होती हैं जो प्लाज्मा के अंदर कण तैरते रहते हैं। वो क्या होते हैं भाई, लाल रंग के कण जो बालूशाही नुमा आकृति के होते हैं, वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इनका कार्य क्या होता है, इनका कार्य होता है जो हम श्वास के द्वारा जो ऑक्सीजन लेते हैं, उस ऑक्सीजन को शुद्ध करके ये हमारे शरीर के समस्त भागों तक पहुंचाती हैं, जिससे हमारा शरीर ऑक्सीजन प्राप्त करता रहता है और स्वस्थ रहता है। इनका निर्माण कैसे होता है, इनका निर्माण हमारे शरीर में भी कारखाने, कुछ छोटे छोटे कारखाने लगे होते हैं, इंडस्ट्री लगी होती हैं, जो भोजन रूपी कच्चा माल ग्रहण करके और उसमें से लौह तत्व, प्रोटीन और विटामिन को निकाल करके उससे रक्त बनाती हैं, और ये रक्त कण हमारे शरीर में विचरण करते रहते हैं। रक्त कणों की आयु कितनी होती है, इनकी आयु 4 महीने होती है, और जो पहले रक्त कण बने होते हैं वो नष्ट होते जाते हैं, उनकी तरह नए रक्त कण बनते रहते हैं, और निरंतर ये प्रक्रिया आपकी चालू रहती है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी का पार्ट पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो को ध्यान से सुनें, देखें, और अपनी पाठ्य पुस्तक भी साथ में रखें, जिससे आप साथ साथ में इसको पढ़ते जाएं और समझते जाएं। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।